दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम मुजफ्फरनगर के पुरकाजी समसो गांव में मौजूद हैं, जहां पर हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने एक संस्था बनाई है, एक स्कूल बनाया है, जहां पर गरीब बच्चों को ये तालीम दी जाती है। और बहुत ही सुंदर पर्यावरण यहाँ का मुझे नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको धीरे धीरे चारों तरफ का माहौल दिखा रहा हूँ। ये वो स्थान है जहाँ पर यहाँ के जो पुरकाजी के पास में एक समसो गांव है। ये समसो गांव है और इस समसो गांव की जो आबो हया है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। यहाँ पर इन लोगों ने कुछ बच्चों को पढ़ाने का जो है ना फैसला लिया है। और आज आपको मैं दिखा मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर वन है और कितना सुंदर यहाँ पर एरिया है, बहुत ही गजब। लेकिन दोस्तों, मैं इनसे बात करूँगा, अभी आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। उधर चलते हैं, आखिरकार इनसे जानकारी करते हैं कि क्या इनका उद्देश्य है और क्या किस तरीके से यहाँ बच्चों की एंट्री की जाती है। दोस्तों, देख पा रहे हैं ये वो स्कूल है जिधर मैं आपको लेके आया हूँ। और यहाँ के आसपास का एरिया बहुत ही सुंदर, और देख रहे बड़े बड़े पेड़ चार तरफ, बागवानी। इस दूर दराज में यहाँ पर मैं आया हूँ और बहुत सुंदर यहाँ पर है। तो दूर, काफी दूर है, लेकिन यदि आपको आपके पास में आपके परिवार में कोई बच्चा ऐसा है तो वह यहाँ एजुकेशन लेने के लिए संपर्क कर सकता है। देख पा रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये है लॉर्ड बुद्धा जूनियर हाई स्कूल। ये पुरकाजी है, ये पुरकाजी में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इनसे पता करेंगे, थोड़ा सा जानकारी करेंगे, और यहाँ संपर्क के लिए भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। यहाँ एक छोटा सा हॉल है जहाँ पर आज इनकी मीटिंग है और इनसे चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोग आने वाले ही हैं, अभी आए नहीं है पूरे लोग। बात करते हैं आप लोगों से। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि मैं आज यहाँ पुरकाजी समसो गांव में आया हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने दिखाया था अभी आपको कि यहाँ के लोगों ने एक ऐसी संस्था को जन्म दिया है कि जहाँ पर गरीब बच्चों का पालन पोषण और उनकी एजुकेशन से संबंधित सारी शिक्षा वो देंगे। तो उसके बारे में फुली जानकारी करेंगे। मेरे बीच में इस संस्था की प्रिंसिपल महोदय हैं और प्रबंधक महोदय भी हमारे बीच में हैं, और जो इस संस्था से जुड़े लोग हैं, खास लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इनसे चर्चा करते हैं कि इनके इस संस्था को खोलने का, चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी मैडम, सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल पर, अपना भारत न्यूज चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। तो मैडम जी, बात करते हैं कि जो आपने जो संस्था चला रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है और इसमें किन किन प्रकार के बच्चों को लिया जाता है। जी धन्यवाद सर। जो ये हमारी संस्था है, इसका मेन उद्देश्य है जो हमारे समाज में जो गरीब बच्चे हैं, पिछड़े हुए हैं, अच्छे रूप से मतलब सही प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पाती है उन बच्चों को, तो उन बच्चों के लिए हमारे यहाँ जितने भी मैनेजमेंट सदस्य है हर एक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कराते हैं उनको। जैसे कि क्या क्या सुविधा आप देते हैं, और इसमें एंट्री करने का, बच्चे जो एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसकी क्या कंडीशन है। जी जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ मैनेजमेंट सदस्यों ने एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, और एक वैन भी बच्चों के लिए मैनेजमेंट सदस्यों के द्वारा, जो बच्चों को लेके आती है। जी और जैसे गरीब बच्चे होते हैं और शिक्षा
मतलब उनके पेरेंट्स गरीब है, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका है इधर का, जी। तो सही रूप से वे फीस भी नहीं दे पाते, तो उनके प्रति भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट उनसे फीस तो ली नहीं जाती है शायद, है ना? नहीं, कुछ जैसे स्टाफ का थोड़ी सैलरी के लिए ली स्टाफ का जो मतलब खर्च होता है, उनकी तनख्वाह है, पर बहुत ही, और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की अपेक्षा बहुत ही कम फीस ली जाती है। कितनी फीस रखते हैं? अभी छठी वालों की छठी जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनकी 250 रुपए है, और जो 7वीं 8वीं के बच्चे हैं उनकी 350। अच्छा, फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक है जी। इसी साल हमने सोचा है कि नर्सरी से ही अपने बच्चों को लेकर चला जाए, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे थे 3 साल से तो पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। जी। सर आप बताइए और कुछ जानकारी, जैसा कि मैडम जी थोड़ा सा कम बता पाई हैं, और विस्तार से बताइए सर। ऐसा जी हम लोग तो जितना इन्हें जरूरत पड़ा वो हिसाब किताब हम अपना आप करते हैं। इनका खर्चे का भी वैसा भी इन्होंने कहा भाई गाड़ी से आ गई, गाड़ी लेकर दे दी, और जो कोई इनकी फीस का भी पड़ जाए उसे भी हम पूरा करते हैं अपनी तरफ से कि भाई गरीब बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अच्छा, बच्चों को खाने की व्यवस्था कैसे करते हैं? बच्चे तो खा कर आते हैं अपना। अच्छा, अपने घर से ही आते हैं? ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बोर्डिंग स्कूल होते हैं उनको रहने सहने की सुविधा भी वहीं होती है, पढ़ने की सुविधा भी, ऐसा नहीं है? ऐसा है, बच्चे पड़ोस के ही हैं, कहीं ज्यादा दूर के नहीं। अच्छा, बाहर के नहीं है अभी यहीं के हैं, आसपास के गांव के ही बच्चे आते हैं, चल जाते हैं गाड़ी तो में। आपके अंदर ये जो भावनाएं जागी हैं ऐसी संस्था चलाने के, किस लिए, क्या कारण है मुख्य? अभी हमारा जो समाज है गरीब है, इन्हें दूसरे आदमी पसंद भी नहीं करते। अगर हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं तो नहीं फेल करते हैं। अच्छा, आज भी ऐसी व्यवस्था है? हाँ भी है, उन्हें तंग करते हैं बच्चों को। जो हमारे बच्चे गरीब हैं उनके लिए फिर लड़ाई झगड़े हों, हमने जब अपना अलग बना देंगे स्कूल, तो ये मिलजुल कर समाज ने इकट्ठा करके चंदा ये तो मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी इस संस्था का, इस खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हमारे गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और अपने उसमें ही रहें, मतलब आगे बढ़े। सर आपका क्या मानना है? इधर पहुंच जाए थोड़ा सा। सर जी, मेरा नाम महेशपाल है और मैं इस संगठन में एज ए पीआर ग्रुप में काम करता हूँ जी। जैसे सभी लोग समाज के लगे हुए हैं, तो आज हमें शिक्षा की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दाढ़ेगा, ठीक है ना। तो आज भी मेरे समाज के बच्चों से आज भेदभाव होता है। जितने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उन सभी में आज भेदभाव होता है। तो यदि हम लोग अपने समाज को एक नए रास्ते पर और एक नई दिशा चाहते हैं तो हमारे पास में अपने शिक्षण संस्थान होने चाहिए। और इसके लिए हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं वो इनके कर कमलों द्वारा जो है इसका शुभारंभ हुआ। यानी कि आपको दिक्कत आ रही थी तो आपने एक ऑप्शन चुन लिया कि ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी संस्था नहीं होंगी, हमारे स्कूल नहीं होंगे, हमारे प्रिंसिपल नहीं होंगे, हमारे टीचर नहीं होंगे, तब फिर मतलब एक ऑप्शन आप लोगों ने ढूंढा है। जी जी। तो मतलब जैसे हमारे बच्चे, आपने देखा होगा जितने भी महापुरुष हुए खासतौर से मेरे समाज में हुए हैं, और जो भी व्यक्ति मतलब पढ़ता है वो इसके साथ साथ आपने देखा कि वो जवाब करता है। तो अब यदि हम किसी भी विद्यालय में या किसी संस्थान में जाएं तो हमारा बच्चा वहां पर जो है कोई डिस्कस नहीं कर पाता। अच्छा, आपके सामने प्रॉब्लम तो आ रही होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होंगी। देखो ऐसा है कि आप लोग किसी भी रास्ते पर चलोगे, धर्म के किसी भी कार्य पर आप करोगे तो वहां पर अड़चने तो आएंगी। तो क्या समस्या आ रहा है? समस्या तो देखो, जब तक आप लोग अपने क्षेत्र में कोई भी अच्छा काम करोगे तो आपकी बुराइयां पहले शुरू हो जाएंगी। मुख्य रूप से समस्या बताइए सर। बस समस्या देखो यही है कि हमारे जितने समाज के लोग हैं आज सरकार ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। तो ज्यादातर बच्चे जो है यहाँ पर जितने भी और सरकारी स्कूलों से जाते हैं तो अपने ही स्कूलों में ज्यादातर वो भेजते हैं, और उनको एक लालच दिया जाता है कि सरकार आपको भाई कपड़ों के पैसे दे रही है, आपको किताबें फ्री दे रही है। तो आज जब तक हमारा समाज इसको फ्री के चक्कर को नहीं छोड़ पाने का तो तब तक जो है समाज। मैडम जी आप बताइए, खास तौर से जैसे कि आप काफी लंबे समय से यहाँ कार्य कर रही हैं, तो समस्या क्या देखती है? सर समस्या यही है कि जो हमारा समाज है वो शिक्षा के प्रति अभी तक भी इतना जागरूक नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। जैसे गरीब मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वे शिक्षा के प्रति अभी भी जागरूक नहीं हो पाए हैं पूर्ण रूप से, और इसी समस्या को देखते हुए हम सभी ने मैनेजमेंट वालों ने
जो हमारे नहीं, राष्ट्र जैसा कि आप यहाँ मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ रहते हुए आपको किन समस्याओं को से जूझना पड़ रहा है? जैसे कि बच्चे कम हैं या कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा, एजुकेशन के लिए टीचर नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ चार दीवारी नहीं है, सुरक्षा का मतलब साधन नहीं है, ऐसी कुछ समस्या आ रही है? जी, ये भी समस्या है सर। हाँ मैम, आप बताइए सर, ये क्या समस्या नोट कर रहे हैं? समस्या तो अभी आऊंगी मैं काम चल हाँ, मैं वही तो जानकारी करना हूँ। जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं कि लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ ये समस्या है, यदि आप हमारी मदद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सर बताएं। अभी हमने एक कमरा के लिए मंत्री जी से वो करा था, उन्होंने बेचारे 5 लाख का मदद दिए। अब जो वो चल रहा वो चला रखा है ना अभी, और भाई इतना जो खत्म नहीं होने का इलेक्शन, इतना वो नहीं होने का, तो अभी रुका जा पता। अच्छा, तो ये सर जो है, सर आप आगे आ जाएं, सर आ जाइए, आप आगे आ जाइए, जो थोड़ा बोल सकते हैं इधर आ जाइए सर, आ जाइए अध्यक्ष जी, हाँ आ जाइए। सर जैसा कि अभी आप थोड़ा लेट आए, कोई बात नहीं है, मैं आपसे बात करना। सर सबसे पहले तो आप अपने परिचय दें सर। सर राजकिशोर राही नाम है। हाँ अच्छा, राजकिशोर राही नाम है सर जी, आपसे बात हो रही थी मेरी। जी। यस सर। बताइए सबसे पहले तो आपका ये उद्देश्य है, सबसे पहले सर उद्देश्य क्लियर करिए कि आपने ये संस्था खोली है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को देखते हुए। सर क्यों? सर सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं, संस्था मैंने नहीं खोली है, ये हमारे देश के जितने भी बहुजन, युवक युवतियां, बड़े बुजुर्ग, उन सभी ने मिल करके सहयोग किया है। और वास्तव में जो इसके संस्थापक हैं, तो देश के सभी बहुजन इस विद्यालय के संस्थापक हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे समाज में जो एक शैक्षिक क्रांति है उसकी कुछ कमी है, इसलिए शैक्षिक क्रांति में थोड़ा सा जागरूकता आए और हर घर में शैक्षिक क्रांति बहुत तेजी से उभर के आनी चाहिए। और यही हमारा उद्देश्य है कि नौकरियों के अवसर जिस तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं, उनका उभार होना चाहिए। जी सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफी लंबे समय से आप जूझ रहे होंगे, तो सर उन समस्याओं को कैसे डील करें जो आपके सामने, आप बचपन में आई होंगी, अब हमारे बच्चों के साथ आ रही हैं, तो उनको कैसे डील कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग क्या है कि गांव-गांव जाते हैं और समाज के हर घर में, हर परिवार में जाते हैं। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता गण हैं और जो आजीवन जिन्होंने ये प्रण किया हुआ है कि हम पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर, अंशकालिक प्रचारक के तौर पे काम करेंगे, समाज के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करेंगे, उन्हीं लोगों की ताकत है और उन्हीं के बलबूते हम लोग आगे नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो सर आप आ जाइए। तो सर आप किस तरीके से देखते हैं ये संस्था काम कर रही है? आप संस्था में क्या हैं, आप अपना परिचय दें सर। मैं डॉक्टर राजकुमार गौतम जी। मैं यहाँ हमारी जो केंद्रीय समिति है उसका मैं सचिव पद पर सेवाएं दे रहा हूँ जी। ये आपकी संस्था हमारी नहीं है, सभी की है। तो आपकी तो संस्था है जी, सभी की। हम तो इसमें एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और समाज के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए। और हम चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन पद्धति थी बुद्धिज्म वाली, वो नष्ट होती जा रही है। उसकी जानकारी नहीं है, वो इतिहास नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल सही पहुंच रही है। वो हम जो है, हम चाहते हैं उसे जिंदा रखने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए। ये प्रेरणा सर कहाँ से मिली आपको? ये हमने इतिहास पढ़ा, अपने पूर्वजों के इतिहास पढ़ा, उसे जाना, उस पर चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में हमने देखा है हमारी संस्कृति कितनी, हमारे लगभग 1200 साल तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे शासकों ने शासन किया और आज हम लोग गुलाम हैं। ये क्या चक्कर है, इसका क्या कारण है, इसका कैसे उभरा जाएगा? हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी हम संस्थाओं में गए वहाँ उसका कोई जिक्र नहीं है, उसमें इतिहास में कोई हमारा वर्णन नहीं है, हमारे पूर्वजों का वर्णन नहीं है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध सब इन्होंने उनका नाम विलुप्त कर दिया और हमारे बाबा साहब का नाम इन्होंने वो कर दिया, विलुप्त कर दिया। हमारे राजा। सर ये बताइए, जो लोग देश तमाम दुनिया के लोग देखेंगे तो उनसे आप क्या मतलब मदद चाहते हैं, कैसे? हम चाहते हैं कि जो भी इस संस्था में मदद करना चाहता है, जो भी इससे प्यार करता है और देश के बच्चों से प्यार करता है, आने वाली पीढ़ियों से प्यार करता है, संस्थाओं से
प्यार करता है, समाज से प्यार करता है, वो आगे आए और इसमें मदद करे। सर कुछ कांटेक्ट नंबर आपका किसी तरीके का यदि हो तो प्लीज बताइए। हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे जो संस्थापक है वो तो वही बताएंगे, लेकिन मैं अपना बता रहा सर हाँ आप हूँ। अपना बताएं, सर। मैं डॉक्टर राजकुमार गौतम हूँ, केंद्रीय कार्यकारिणी का केंद्रीय कार्यकारिणी में सचिव पद पर सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9759571103। दोबारा रिपीट कर दें सर। 9759571103। जी सर, और सर आप बताइए अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। और सर ये जो आपके दिमाग में बात आई है समाज को लेकर के, बहुत अच्छी बात है, समाज को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं सर? सर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9927437584। हाँ रिपीट कर रहे हैं सर। 9927437584। सर लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? सर हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो ये क्रांति की ज्वाला जलाई है, इसको हम आगे तक ले जा सकें, और जो नई पीढ़ी है, और नई पीढ़ी से पहले हम कहेंगे जो हमारे समानांतर पीढ़ी है, हम सभी पर एक समाज ऋण है जो बाबा साहब ने कुर्बानियाँ दी हैं। उस ऋण को हम चुका नहीं सकते, लेकिन एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं। यस सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाए, यहाँ आ जाए, अपना परिचय दें सर। मेरा नाम कृष्ण कुमार महारिया और मैं लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति का एक फाउंडर मेंबर हूँ और वर्तमान रेलवे में हूँ, दिल्ली जॉब करता हूँ और मैं संस्था में 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी संस्था होने का क्या मतलब अर्थ है? इस संस्था का मेन जो उद्देश्य है वो बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों में, जो पहला मूल मंत्र था शिक्षा, शिक्षा पे ही ये काम कर रही है और उसी उद्देश्य से इस स्कूल का निर्माण किया गया है। और मोस्टली आप देखोगे कि इस संगठन को अधिकतर कर्मचारी, मजदूर इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अपनी कुछ ना कुछ अपनी आय का कुछ ना कुछ डोनेट करते रहते हैं। जैसे मैं ही हो गया, मैं पर मंथली कुछ ना कुछ सहयोग करता हूँ संगठन को, और मेरा उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं आज यदि मैं नौकरी पे हूँ तो बाबा साहब की ये देन है, उनके आरक्षण की देन है कि मैं आज नौकरी पे हूँ। अगर बाबा साहब का आरक्षण मुझे ना मिलता तो मैं किसी किसान का गोबर उठा रहा होता। जो वीडियो देख रहे हैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो ये गरीब बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण किया गया है, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि संस्था के लिए आप अपनी आय का चाहे 1 रुपया दान दो, लेकिन वो अवश्य करें, क्योंकि ये जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके भविष्य का निर्माण किया जा सके और उसमें आप लोगों की मदद से कहीं ना कहीं उनका भविष्य उज्जवल बनाया जा सके। बाबा साहब ने तो कहा पे भी एक्टिव सोसाइटी हमारा समाज नहीं कर पा रहा काफी लंबे समय से, और बाबा साहब ने ये भी कहा कि जो लोग मतलब धनाढ़ हैं या सर्विस वाले हैं वो 5 से 10% अपने आय का दे, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैडम जी आप कुछ और मतलब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जी, मैं समाज के लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के प्रति जागरूक हो, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दाढ़ेगा। और यदि हम शिक्षित होंगे तो भले ही हम नौकरी पे जाए या ना जाए, एक अच्छे इंसान और अच्छे और भले में तो अंतर कर ही सकते हैं। जी आपको हाँ जी। एक मुजफ्फरनगर जिले का सर आप यहाँ जाओ ना, आप लोग इतने दूर से चल के आए हैं। मुजफ्फरनगर जिले का एक पहला ऐसा स्कूल है जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ाने का उन्होंने एक शुरुआत की थी। उसी के आधार पर संस्था को खोला गया है और उसी आधार पर बच्चों को कोशिश करी जाएगी कि जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो शिक्षा है वो बच्चों को दिए जा, वास्तविक इतिहास से परिचित कराया जा, और वेल एजुकेटेड टीचर रखे गए हैं और उनका प्रयास है, उन्होंने खुद हमारा इतिहास पढ़ाया, पढ़ने के बाद बच्चों को सही दिशा में गाइड कर रहे हैं और ये हमारा प्रयास है कि आगे वो यही गाइड करो और अच्छे से। जी सर यहाँ आए सर, थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ सर, अपना आपका परिचय सर। मेरा नाम फूल सिंह है जी। फूल सिंह जी, आप इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये संस्था एक अच्छा कार्य कर रही है समाज के लिए
और हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति वो है जिसका डंका ये वर्तमान सरकार बजा रही है। ये इसकी देन नहीं है, ये सम्राट अशोक की देन है। उसको और सोने की चिड़िया उस समय थी, और ये अब कह रहे हैं इस बात को। ये तब तक नहीं बनेगी जब तक उनको याद नहीं करेंगे और उनके पद चिन्ह पर नहीं चलेंगे। अगर पद चिन्ह पर चले आज, फिर भी उनके विचार से चल करके सारी दुनिया में सबसे नंबर 1 बन जाएगी हमारा देश। उस शिक्षा को ले, ये शिक्षा समानता पर आधारित है और जितनी भी संस्कृतियां हैं वो असमानता पर आधारित हैं। लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप इसको समझ करके जो आपकी समझ में अच्छा आए तो साथ दीजिए और बुरा आए तो वहीं पर छोड़ दीजिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर आ जाओ। क्या कहेंगे आप इस संस्था से जुड़े हैं? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। मेरा नाम अंजू है और मैंने अभी यहाँ पर क्लासेज अभी ज्वाइन की है। आप टीचर हैं? जी। 3 दिन से अंजू है जी। 3 दिन से मैं स्कूल में अभी डेमो क्लास चल रही है। क्या यहाँ कैसा देख पा रहे हैं इस यहाँ किस माहौल को? चाहे जो भी संस्था का मुझे बहुत, यहाँ का जो भी संस्था है इसका प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। एक तो यहाँ पर जो माँ बाप है उनके वे भी कम पढ़े लिखे हैं, तो हमारा यही प्रयास रहेगा, मैं भी अपना योगदान दूंगी इसमें और घर घर जाके हम लोगों को जागरूक भी करेंगे ताकि हमें अपने बच्चों को इस स्कूल में यहाँ पर एडमिशन दिलाए और ज्यादा से ज्यादा हम बेसिक से ही यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। जो भी एक्टिविटीज है वे भी हम कराएंगे, यहाँ पर बच्चों को अच्छे से यहाँ पर शिक्षा देंगे और मैं भी अपना भरपूर प्रयास करूंगी। अभी तो मैं इतनी इस संस्था के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने अभी 3 दिन से यहाँ पर मेरी डेमो क्लास चल रही है, तो मैं इस संस्था के लिए इतना ही कहूंगी कि जो भी प्रयास कर रही है वो बहुत ही अच्छे कर रही है अपने समाज के लिए। आप किस चीज की टीचर हैं? क्या सब्जेक्ट रहे हैं आपका? मैंने हिंदी से बीएड किया हुआ है, सीटेट और यूपीटेट भी मेरा क्लियर है और मैं अभी तो फिलहाल तो हिंदी पढ़ा रही हूँ, लेकिन उसके बाद में एसएसटी वगैरह भी मैं पढ़ा लूंगी सर। और मैं बस अपना एक भरपूर प्रयास करूंगी कि बच्चों को यहाँ पर जो हमारे छोटे बच्चे से लेकर जो 8 क्लास तक के बच्चों को उन्हें अपना भरपूर योगदान दूं। और जो भी एक्टिविटीज है, जैसे कि हमारा हो गया 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस हो गया, उस पर हम एक्टिविटीज कराए बच्चों को। जैसा कि बच्चों को कहे हम कि अपने घर से पेड़ वगैरह लेकर आए, उन्हें एक्टिविटीज में भी शामिल करें। जैसे कि हमारा मातृभाषा दिवस हो गया और जैसा कि हमारा 15 अगस्त होगा, उन पे एक्टिविटीज में किसी न किसी तरीके से बच्चों को जागरूक करना है। हाँ, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप एक और प्रयास, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने समाज के लोगों से कि जो ये संस्था खोली गई है इसमें अपना भरपूर योगदान दे। उनसे हाथ जोड़कर मैं अपनी विनती करूंगी कि अपना ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें ताकि हम अपने समाज के लोगों को संगठित कर सके, शिक्षित कर सके। तो बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। आप कुछ कहेंगे? इधर आ जाओ थोड़ा सा। बताइए, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रीति है और मैंने भी 15-20 दिन से ज्वाइन किया है यहाँ पर। तो आप इस संस्था को कैसे देख पा रहे हैं? किस तरीके की यहाँ प्रॉब्लम है या कैसा अच्छा लग रहा है? किस तरीके से आप मैनेजर? यहाँ पर सर अभी शुरुआत अच्छी की है। हमारे समाज के जो लोग हैं ना, वो भी ऐसे मतलब गांव में कोई शिक्षित नहीं है और यहाँ के बच्चे शिक्षा से बहुत दूर है। हम चाहते हैं कि वो सब एक साथ आए और शिक्षित बने, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फीस है वो भी बहुत कम है और जो बच्चे फीस नहीं जमा कर पाते उनके लिए भी बहुत छूट है। और बस मैं यही कहना, यानी कि संस्था का जो प्रयास है वो बहुत ही सफल है, बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है जी। एक सर संस्था का जो मेन उद्देश्य था वो एक समस्या को लेकर खास तौर से बनाया गया, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है और यहाँ पे जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो जो गवर्नमेंट ने प्राइमरी और जूनियर स्कूल खोल रखे हैं, वे लड़कियां हमारे समाज की यहाँ तक ही शिक्षा ग्रहण करती थी, क्योंकि यहाँ से 15-20 बाहर जाना पड़ता था, उन्हें दिक्कत होती थी। 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हमारे समाज, दूसरी बात, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पर एक स्कूल है, इंटर कॉलेज, वहाँ भी कुछ खास तौर से हमारी जो अनुसूचित जाति की जो लड़कियां थी उनके साथ राय भद्रता हो जाती थी। यानी कि उसका कहीं ना कहीं आपने जो है ना एक रास्ता खोजने की बात आप कर रहे हैं कि एक रास्ता निकाल लिया है जो होना चाहिए, जो काफी लंबे समय पहले होना चाहिए था, लेकिन वो प्रयास अब चल रहा है। आगामी समय में जल्द ही इसे इंटर कॉलेज की मान्यता प्राप्त होगी और हमारी जो इस क्षेत्र की जो बच्चियां हैं,
विशेषकर उन्हें ये 12वीं तक की शिक्षा यहाँ अवश्य मिलेगी, दी जाएगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस संस्था से जुड़ें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ पहुंचाएं, उनको उनकी मदद करें। और ऐसे स्कूल जो बाबा साहब चाहते थे कि हमारे अपने स्कूल होने चाहिए, अपने संस्थाएं होनी चाहिए, तो वो प्रयास इस संस्था का कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और वास्तव में ये इस लायक है, सराहनीय है, इनका कार्य जो बहुत ही बेहतरीन है, जो समाज को आपसे पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है कि वास्तव में इनको सलूट है, इनके कार्य को सलूट है। जय भीम, नमो बुद्धाय।